फिल्म की शुरुआत 25 नवंबर 2010 रावलकोटला शहर में मिलिट्री सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके लीडर अर्जुन शेरगिल यानी जॉन अब्राहम होते हैं। अर्जुन और उसकी टीम घर में घुस करके सभी टेररिस्ट को मार रहे थे। तभी वहां उसके सामने एक लेडी नज़र आती है। अर्जुन उस लेडी को जाने देता है, लेकिन वह लेडी किसी के मोबाइल के जरिए मैसेज कर देती है, जिसके टेररिस्ट के लीडर को पता चल गया कि घर में आर्मी घुस चुके हैं। तभी टेररिस्ट के लीडर ने एक बच्चे को गले में बम जैकेट पहना दिया और बोला, अगर कमांडर तुम्हारे सामने आ जाए तब इस स्विच को दबा देना। जब कमांडर बच्चे के पास पहुंचता है तब बहुत डरा हुआ होता है, वह बटन को दबाने वाला ही होता है। तब अर्जुन ने उसे हौसला दिया और कहा, तुम इस बटन को मत दबाओ, हम तुम्हें जाने देंगे। इस तरफ बात करते करते अचानक उसके हाथ से वो बटन ट्रिगर ले लेता है और बम को डिफ्यूज़ कर देता है और बच्चे को जाने देता है। अर्जुन जिसे पकड़ने आया था उनको पकड़ नहीं पाता है। जब अर्जुन वापस जा रहा होता है तब अर्जुन के पता चलता है कि दीवार के पीछे छुपने की जगह है और दीवार तोड़कर मेन टेररिस्ट लीडर रहमान गुल को गिरफ्तार कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अर्जुन की मुलाकात आयशा से होती है, जो एक एयर हॉस्टेज होती है। अर्जुन आयशा को पसंद करने लगता है और आयशा को काफ़ी डेट के लिए इनवाइट करता है। इस प्रकार दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और दोनों को प्यार हो जाता है। एक दिन अर्जुन एयरपोर्ट में आयशा के लिए हाथ में बुकी लेकर वेट कर रहा होता है। जब पैसेंजर के साथ आयशा बाहर निकलती है तभी अचानक से बाहर से टेररिस्ट हमला होने लगता है। उस हमले में अर्जुन और आयशा को गोली लग जाती है। अर्जुन तो बच जाता है लेकिन आयशा की मौत हो जाती है। अर्जुन को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो उसके सामने उसके माँ और डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर अर्जुन से कहते हैं कि तुम पूरी तरह से पैरालाइज हो, तुम केवल बोल सकते हो और गर्दन को हिला सकते हो। उसके बाद अर्जुन को लगता है कि उसकी ज़िंदगी बोरिंग बन गई है, उसको हर चीज़ के लिए अपनी माँ का सहारा लेना पड़ता है। फिल्म के आगे सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन न्यूज़ देख रहा होता है जहाँ पर एयरपोर्ट में हमला हुआ था। वह टेररिस्ट लीडर हामिद गुल का हाथ होता है। अर्जुन देखता है कि यह हामिद गुल कोई और नहीं है, वह वही लड़का होता है जो 10 साल पहले सर्च ऑपरेशन में छोड़ दिया जाता है। तब वह अपने किए हुए पछतावा होता है और गुस्सा करने लगता है। अगले नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एयरपोर्ट में इस अटैक को लेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़े आर्मी ऑफिसर और मिनिस्टर के बीच मीटिंग चल रहा था। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था इस हामिद गुल को कैसे अरेस्ट किया जाए। तभी प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट सुब्रमण्यम जी ने बताया, हम साइंस की मदद लेंगे। हमारे पास एक यंग लेडी सवा है जो सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट पर अकेली काम कर रही है। सुब्रमण्यम ने बताया है कि अगर हमें जंग जीतना है तो सुपर सोल्जर की मदद लेनी होगी। लेकिन सुब्रमण्यम को पता चलता है कि जो यंग लेडी साइंटिस्ट जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है वह केवल पैरालाइज्ड लोगों पर ही किया जा सकता है। सुब्रमण्यम अर्जुन के घर जाता है और सुपर सोल्जर के ट्रायल के बारे में बताता है। उसके बाद अर्जुन और सुब्रमण्यम सवा से मिलते हैं। सवा अर्जुन से कहती है कि हम आपके नेक के बैक साइड में एक चिप प्लांट करेंगे जो आपके ब्रेन से जुड़ जाएगा। वह चिप इतना पावरफुल होगा जो आप सोचेंगे जो आप करना चाहेंगे वो आपके ब्रेन से डिटेक्ट करके आपको पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा। आप किसी भी साधारण आदमी की तरह लाइफ जी सकते हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आप एक सुपर सोल्जर बन जाओगे। इसके लिए अर्जुन तैयार हो जाता है लेकिन एक शर्त रखता है, अगर एक्सपेरिमेंट करते समय अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी माँ की जिम्मेदारी इंडिया ऑफ गवर्नमेंट लेगी। इसके लिए सुब्रमण्यम तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अर्जुन के गर्दन में चिप इम्प्लांट किया जा रहा था। तभी अचानक अर्जुन के बॉडी हिट करने लगता है। कुछ समय बाद नॉर्मल होता है और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अर्जुन जब होश में आता है तो उसका सिर दर्द करने लगता है, जिससे उसका हाथ सर पर चला जाता है। इससे पता चल जाता है कि चिप पूरी तरह से अर्जुन के बॉडी में इंस्टॉल हो गई है। सुब्रमण्यम सवा से कहता है कि इसे तुरंत रेडी करो, लेकिन सवा कहती है, सर अर्जुन अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है, उसको अभी कुछ दिनों तक टाइम चाहिए। लेकिन सुब्रमण्यम सर नहीं मानते हैं। उसके बाद अर्जुन का ट्रेनिंग शुरू होने लगता है। कुछ दिनों में अर्जुन मिशन के लिए रेडी हो गया। फिल्म के आगे हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में बहुत सारे टेररिस्ट घुस जाते हैं और पार्लियामेंट में हमला कर देते हैं। पार्लियामेंट में कई जगहों पर गोलीबारी और बम ब्लास्ट होने लगता है। उसी में सवा भी होती है। सुब्रमण्यम कार से पार्लियामेंट के सामने पहुंच जाते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में सुपर सोल्जर के अप्रूवल के लिए जाना था। वहां घटना सुनते ही अर्जुन दौड़ते हुए पार्लियामेंट के सामने पहुंच जाता है।
लेकिन टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर सहित कई मंत्री और विधायकों को बंदी बना लिया गया। तभी कमांडो और पुलिस का पूरे पार्लियामेंट में घेराबंदी कर लिया जाता है। अर्जुन और उसकी टीम हेलीकॉप्टर से पार्लियामेंट के छत पर उतरते हैं। तभी उसी समय कंट्रोल रूम में हामिद गुल का फ़ोन आता है और बताया पूरे पार्लियामेंट में चारों तरफ से बम लगा दिया गया है। अगर कोई चालाकी किया गया तो पार्लियामेंट के साथ सभी मंत्री विधायकों को मार दिया जाएगा। हामिद की 3 शर्तें होती हैं। नंबर 1, पार्लियामेंट के ऊपर से जो हेलीकॉप्टर और सैनिकों हैं उसे हटा लिया जाए, तब मैं 50 आदमियों को बाहर छोड़ दूंगा। उधर ईरा की मदद से अर्जुन पार्लियामेंट के सभी ब्लूप्रिंट से सभी टेररिस्ट का लोकेशन डिटेक्ट कर लेता है। बता दें, ईरा उसी चिप का नाम होता है जो अर्जुन के बॉडी में प्लांट किया जाता है। हामिद गुल का दूसरा शर्त था कि अपना लीडर रहमान गुल को छोड़ दिया जाए। तभी सवा टेररिस्ट के हाथों पकड़ी जाती है, क्योंकि एक ट्रैकिंग डिवाइस वॉच मैसेज भेजने से उसका टोन बजता है, जिससे सवा पकड़ी जाती है, उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। तभी अर्जुन वहां जाकर सभी टेररिस्ट को मार देता है और सवा को बचा लेता है। तभी हामिद गुल को पता चलता है कि हमारे सिवाय यहाँ पर कोई तीसरा आदमी भी है जो हमारे साथियों को मार रहा है। हामिद गुल सुब्रमण्यम के तीसरे शर्त के लिए अर्जुन को सिलेंडर करने के लिए कहता है और जाने के लिए फ़्लाइट की व्यवस्था की जाए। जब अर्जुन हामिद के सामने अपने आप को सिलेंडर करता है तो हामिद अर्जुन को पहचान लेता है और उसको बहुत मारता है। तभी ईरा और अर्जुन का कनेक्शन वीक होने के कारण बेहोश हो जाता है। उधर सवा चुपके से अपना लैपटॉप लेकर अर्जुन की चिप को दोबारा एक्टिवेट कर देती है और अर्जुन को तुरंत उठ के सभी टेररिस्ट को कुछ ही समय में मार देता है। अर्जुन सवा के कहता है, यहाँ से सभी को बाहर निकालो, हामिद को पकड़ने जा रहा हूँ। हामिद के पास केमिकल बम था जो पार्लियामेंट में लगाया गया था, जिसका कंट्रोल हामिद के पास होता है, जो 15 मिनट में फटने वाला था। केमिकल रिएक्शन की वजह से लाखों लोगों की जान जा सकती थी। अर्जुन बाइक लेकर हामिद के पीछे जाता है और वहां रनवे में टेक ऑफ करते समय अर्जुन का बाइक से क्रैश हो जाता है और हामिद बाहर आता है तो अर्जुन उसे मार देता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है रहमान गुल को चलती एरोप्लेन से बाहर फेंक दिया जाता है। उधर अर्जुन ईरा की मदद से बम को डिफ्यूज़ कर देता है, जिससे सभी लोगों की जान बच जाती है।